अदोनाई यहोशुआ हमेशा के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबको शबात शलोम, हालेलुया। बारूक हाशिम। आज का जो सरमन है वो है जी तीसरे दिन मसाया का जी उठना। तीसरे दिन मसाया का ये जो पैगाम है, ये जो सरमन है, इसको शुरू करने का जो रीजन है वो ये है कि जब यहोशुआ हमेशा के जी उठने की बात आती है तो गैर अकवाम के अंदर अक्सर बात ये सवाल पाया जाता है, वो हमारी कौम से सवाल करते हैं कि जी अहदे जदीद अहदे अतीक के अंदर ये तो लिखा हुआ है कि उसकी मसीह के जी उठने की नबूवतें तो मिलती हैं, लेकिन ये नबूवत कहाँ लिखी हुई है कि यीशु अल मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होगा। ये तो लिखा है कि वो जिंदा होगा, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होगा। उनमें से एक फिरका जो है, जो कि बड़ी शिद्दत के साथ बाइबल फॉलोअर्स के साथ बड़ी नफरत करता है, और वो है कादियानी फिरका। कौन सा फिरका है? जो लोग वीडियो देख रहे हैं, ये ऑडियो अभी मैं लगा भी देता हूँ, वो ऑडियो आप सुन लें। हवाला उन्होंने दिया है किताब मुकद्दस का, मैं दोबारा लगा रहा हूँ, दोबारा लगा रहा हूँ। तो उनको किताब मुकद्दस में से दिखाना चाहिए कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? मन गलत हवाला है। पूरी बाइबल में कोई ऐसी इबारत नहीं है जो इन्होंने हवाला दिया है। मसीह की तरफ झूठ मंसूब किया है इन्होंने। तो इस ऑडियो के अंदर ये शख्स है, वो आप सब जानते हैं कि ये जो कादियानी है, ये हर वक्त बाइबल मुकद्दस की नफी करने पर तुले रहते हैं। इनको भी बड़ी परेशानी है कि जी जो मसाया है उसको किसी तरीके से डिनाय, और उसको किसी तरीके से कलीसिया में से क्या किया जाए, लोगों के ज़हन से हटाया जाए, और अपना जो उन्होंने झूठा मसाया खड़ा किया हुआ है उसको लोगों के ज़हन में बिठाया जाए, उनके दिलों में बिठाया जाए, जबकि ये नामुमकिन है। जबकि ये उसके अलावा हमारी कौम के अंदर भी ये सवाल पाया जाता है। हमारी अपनी कौम भी इस सवाल को लेकर बड़े संजीदा है, और मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया भी, और अक्सर औक़ात मुझे व्हाट्सएप पर भी SMS आते हैं, मैसेज आते हैं, और मुझसे लोग पूछते हैं कि जी अहदे अतीक के अंदर ये नबूवत कहाँ पाई जाती है कि मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठेगा, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठेगा। सो लिहाजा इस सीक्रेट को समझने के लिए आज हम अपने ज़हनों को तैयार करेंगे। और वैसे तो हमारे एक भाई हैं, भाई जोसेफ भट्टी साहब, आप सब जानते हैं उनको, ठीक है जी। उन्होंने पिछले हफ्ते के दिन मरज़इयों से मुनाजरा किया, और वो मुनाजरा जब उन्होंने शुरू किया तो थोड़ी देर मुनाजरा वो चला, तकरीबन है तो खैर लंबा था, लेकिन जब उनकी बारी आई तो उन्होंने एक रेफरेंस दिया, तो मरज़ई ग्रुप छोड़कर भाग गए। मरज़ई वहां से फरार हो गए और मरज़इयों को कोई बात नहीं आई, और अब तक वो बहुत सारे लोगों के हाथों से जलील हो चुके हैं, ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है जोसेफ भाई के लिए एक जोरदार क्लैपिंग बनती है कि उन्होंने बड़ी एक तो बड़ी स्टडी की, इस पर मेहनत की, और बड़ी दिलेरी के साथ मुनाजरे में खुदावंद के हुजूर फतह हासिल की। हालेलुया। बहरहाल हम अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं, और इस मौजू को सीखना नौजवान नस्ल के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना जी। ये हमें आना चाहिए। वैसे भी ईद फसा नजदीक है और ईद बकरीन भी नजदीक है, यानी पहले फलों की, ठीक है जी। तो हमें इस मौजू को सीखना है। 3 दिन 3 रातों पर भी अब इस सीजन में बड़ी बहस चलेगी, लोग एक दूसरे के साथ बहस करेंगे कि जी 3 दिन 3 रातें किस तरह से पूरी होती हैं। इस पर तो खैर हम कोशिश करेंगे कि अगले शबात हम इस पर बहस करें, लेकिन आज जो मुद्दा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो ये है कि अहदे अतीक के अंदर ये नबूवत कहाँ पाई जाती है कि यहोशुआ हमेशा मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा होगा। तो आज हम इस पर जो है तहकीक करेंगे। हालेलुया। आप सब रेडी हैं? शुरू करें। यहोशुआ हमेशा के 3 दिन मरने और जी उठने की अहमियत बाइबल में क्या है? ज़बूर 16 मसाया के लिए है, जिसका मतलब है कि अगर चाहे दाऊद ने उसे लिखा, हम उसे इस तरह पढ़ सकते हैं कि जैसे यहोशुआ बोल रहा है, जैसे कि दरअसल दाऊद यहोशुआ के नबूवती अंदाज में अल्फाज लिख रहा है। नबूवती अंदाज में क्या लिख रहा है? आयत 10 में वो कहता है
क्योंकि तू ना मेरी जान को पताल में रहने देगा, ना अपने मकदिस को सड़ने देगा। पतरस इस आयत को अमाल 2 बाब आयत नंबर 27 में नकल करता है और पलूस उसे अमाल 13 बाब आयत नंबर 35 में नकल करता है। यहोशुआ के जी उठने की पेशन गोइयों के तौर पर इन दोनों रसूलों ने इसे क्या किया है, नकल किया है। यसाया 53 वर्ष नंबर 11 में 10 और 11 में भी यहोशुआ के जी उठने की पेशन गोई पाई जाती है। हालेलुया। यसाया 53 वर्ष नंबर 10 और 11 में यूं लिखा है, लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले, उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा। उसकी उम्र दराज होगी और खुदावंद की मर्जी उसके हाथ के वसीला से पूरी होगी। अपनी जान ही का दुख उठाकर वो उसे देखेगा और शेर होगा। अपने ही इरफान से मेरा सादे खादिम बहुतों को रास्तबाज ठहराएगा, क्योंकि वो उनकी बदकिरदारी खुद उठा लेगा। हालेलुया। यहोशुआ हमशियाह की जिस्मानी औलाद नहीं थी। यहोशुआ हमशियाह की जिस्मानी औलाद नहीं थी। यहां जो औलाद या नस्ल की बात की जा रही है, दरअसल ये रूहानी नस्ल है। कैसी नस्ल है? यसाया कहता है कि वो उस औलाद को अपने मारे जाने के बाद देखेगा। कब देखेगा? मारे जाने के बाद। ठीक है जी। ऐसा आखिर क्यों है कि वो ये तो जानते हैं कि मसीह मुर्दों में से जिंदा होगा, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि यहोशुआ तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। ये पेशन गोई कहां है? ऐसा आखिर क्यों है? रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमारे लोग जो है नबूवती अंदाज को, जो बाइबल के अंदर नबूवती अंदाज है, उसको समझ नहीं पाए। उसको समझ नहीं पाए। उसको समझना बहुत जरूरी है। जब तक आपको नबूवत का अंदाज नहीं पता, या नबूवत का असूल पता नहीं, या नबूवत के जो प्रिंसिपल हैं उनका नहीं आपको पता, तो तब तक आप नहीं समझ सकते कि कोई नबूवत किस तरह से पूरी होती है। हालेलुया। सो लिहाजा जब यहोशुआ हमशाह ने पेशन गोइयां पूरी की तो नया अहद यानी ब्रित खदाशा अक्सर पुराने अहद नामा की आयत का हवाला देता है, जिसमें पेशन गोई मौजूद होती है। जिसमें पेशन गोई क्या होती है? यहोशुआ हमशाह ने कहा लिखा है। यहोशुआ हमशाह ने क्या कहा? जब भी उसने बात की तो उसने क्या कहा? लिखा है। ठीक है जी। पुराने अहदनामे में कि वो तीसरे दिन जी उठेगा, यहोशुआ ने यह दावा किया। उसने कहा मेरी बाबत लिखा, मैं तीसरे दिन मुर्दों में से। जब उसने ऐसा कहा है कि मेरी बाबत ऐसा लिखा है कि जरूर है कि इब्ने आदम दुख उठाए और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, तो पक्की बात है कि अहद अतीक के अंदर ये रेफरेंस मौजूद होना चाहिए, ये बात होनी चाहिए। क्या ख्याल है? पलूस ने कहा कि सहीफों ने पेशन गोई की थी कि ना सिर्फ यहोशुआ हमशाह जी उठेगा बल्कि तीसरे दिन जी उठेगा। बल्कि क्या होगा? तीसरे दिन। तो आखिर ये नबूवत कहां है? तो आखिर ये नबूवत कहां की गई? तो शुरू करते हैं जी। नंबर 1, यूना पुराने अहदनामे में यहोशुआ हमशाह के जी उठने की पेशन गोई का किरदार अदा करता है। बारूक हाशिम। यूना नबी की किताब 760 कबल अज़ मसीह में लिखी गई थी। यहोशुआ हमशाह की पैदाइश से तकरीबन 8 सदियां पहले यूना नबी ने मौत, तदफीन और जी उठने की एक हैरत अंगेज निशानी के तौर पर बतौर पेशन गोई किरदार अदा किया। ठीक है जी। जब मजहबी रहनुमाओं ने मत्ती 12 बाब आयत नंबर 39 और 40 में निशानी मांगी तो यहोशुआ हमशाह ने उन्हें डांटा और कहा, मत्ती 12 बाब आयत नंबर 39 और 40 पढ़ रहा हूं। उसने जवाब देकर उनसे कहा, इस जमाना के बुरे और ज़नाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूना नबी के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा, क्योंकि जैसे यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन जमीन के अंदर रहेगा। ठीक है जी। यीशु ने कहा कि यूना ने अपनी मौत, तदफीन और जी उठने के निशान के तौर पर किरदार अदा किया है। वो कहता है कि जिस तरह से उसने ये किरदार अदा किया है, मैं वैसे ही 3 दिन 3 रात मछली के जमीन के अंदर रहूंगा, जिस तरह से वो 3 रात दिन मछली के पेट में रहा है। अब मसाया ने यूना की किताब से यह इक्तबास लिया, बनी इसराइल का नजात दहिंदा, ईमानदारों का नजात दहिंदा। क्या कोई कमजोर इक्तबास ले सकता है? लोग कहते हैं जी वो तो एक वाकया है, नबूवत नहीं। वो एक वाकया है, नबूवत नहीं।
और दूसरा इस पर एक्शन यह किया जाता है कि यूना मछली के पेट में क्या था, जिंदा था, वो तो मुर्दा नहीं था। तीसरा इस पर सवाल यह उठाया जाता है कि वो तो पानी में था, ना कि जमीन में। और अगला इस पर सवाल यह उठाया जाता है कि जी वो मछली के पेट में था, ना कि कब्र में, ना कि कब्र में। तो कभी भी आपने यूना की किताब पढ़ी होगी तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों ने इसे सरसरी पढ़ा है, बहुत सारे लोगों ने उसे सरसरी पढ़ा है। और लोग मसाया के इन अल्फाज को इतनी अहमियत नहीं देते, जबकि मैं यह समझता हूं कि मसाया ने जब भी किसी इक्तबास को इस्तेमाल किया तो उन्होंने बाकायदा तौर पर उसके एविडेंस भी दिए हैं, और ऐसे ही नहीं उन्होंने कभी भी किसी भी इक्तबास को इस्तेमाल कर लिया। उसके पीछे हमेशा कोई बात होती है, हमेशा कोई ना कोई बात होती है। पहले तो हम यूना नबी की वहां पर जो गुफ्तगू है वो देखते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि यूना नबी ने वाकई ही जब 3 दिन 3 रात गुजारे तो वो बिल्कुल मसाया की तरह गुजारे। किसकी तरह गुजारे? तो सबसे पहले जी यूना की मौत। यूना मछली के पेट में जिंदा था या मुर्दा था? जिंदा था। मौत के लगवी मायने क्या है? किस किस से जुदा हो गया वो? दुनिया से जुदा हो गया। दुनिया से भी हो गया जी, दुनिया के लिए मर गया वो, यानी उसे मौत आ गई। आगे खुदा तो ऑलरेडी उससे नाराज था, खुदा से भी वो क्या हो गया? जुदा हो गया। मखलूकात में से बशर से उसकी जुदाई होगी, खुदा से भी उसकी क्या होगी? जुदाई होगी। तो मौत का मायने तो जुदाई है। मौत का मायने क्या है? जुदाई। बहरहाल बाइबल क्या कहती है कि क्या यूना के साथ ऐसा कोई वाकया हुआ जिससे यह साबित हो कि वो वाकई ऐसी हालत में था? यूना पहला बाब आयत नंबर 17 में लिखा है, लेकिन खुदावन ने एक बड़ी मछली मुकर्रर कर रखी थी कि यूना को निगल जाए, और यूना 3 दिन रात मछली के पेट में रहा। यूना 3 रात दिन कहां रहा? मछली के पेट में रहा। यहां इस्तेमाल होने वाली जुबान हमारे जहनों को नए अहद तक ले जाती है, जहां वही अल्फाज मसीह के लिए इस्तेमाल होते हैं। यूना मर गया था। यूना क्या हो गया था? जब मछली ने उसे निगल लिया था, क्योंकि वो दुनिया से भी कट गया और खुदा से भी कट गया। तो मौत के मायने क्या है? जुदाई। आप सब ईमानदारी से बताएं, वो जुदा हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? सारे बताएं जी। तो यूना असल में मौत की हालत में था। यूना मौत की हालत में था। जैसे ही मछली ने उसे निगला तो उसके दुनिया के साथ जो उसके राब्ते थे, खुदा के साथ जो राब्ता था, वो सारा क्या हो गया? कट गया, क्योंकि खुदा तो ऑलरेडी उसके क्या था? खिलाफ था। तो वो मौत की हालत में था। ठीक है जी। लोग इसे मौत नहीं समझते, लेकिन मसाया उसे मौत कह रहा है। मसाया उसे क्या कह रहा है? मौत। एक बात तो यह है कि जी मौत के मायने जुदाई है, मौत के मायने। दूसरी बात, मसाया उसे मौत कह रहा है। मसाया उसे क्या कह रहा है? मसाया उसे अपनी मौत से जब तशबीह दे रहा है तो वो मौत ही हुई ना। हालेलुया। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। यूना नबी की तदफीन, यानी उसके दफन होना, उसका मछली में रहते हुए उसे दफन किया गया था। आयात में मंजर कशी इतनी मजबूत है कि आप तकरीबन सोच सकते हैं कि आया यूना जिंदा है या मर गया है। इमेजिन करें, एक बड़ी मछली आए, लोग नहा रहे हो उस समंदर पर, एक बड़ी मछली आए और उस किसी शख्स को वो पूरे को निगल जाए, आप सब क्या सोचेंगे? कोई उम्मीद रखेंगे या खत्म हो जाएगी उम्मीद? मछली से निकलकर समंदर में चली जाए तो जो उम्मीद होती है इंसान के अंदर, वो खत्म हो जाती है ना जी। आप सबके जहनों में एक बार वाज़ेह हो जाएगी कि जी बस अब बंदा गया। जो कश्ती में लोग थे उन्होंने भी जब देखा हो तो सोचा हो कि मर गया है। यही बात मैं कर रहा हूं। मछली लेगी और गया। आप बस आप किसी किस्म की कोशिश नहीं करेंगे उसे बचाने की। क्यों जी? क्योंकि आप जिस चीज से उसे बचाने की कोशिश करेंगे वो तो आप समझ लेंगे वो तो होगी। बस अब मुझे कोई यहां जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है। तो जब यूना को मछली से निकला तो दरअसल
ये उसकी मौत थी। ये उसकी क्या थी? मौत। और मौत के मायने जुदाई है। तो इस एतबार से यूना मार चुका था। इस एतबार से यूना क्या हो चुका था? मिसाल के तौर पर यूना 2 बाब की आयत नंबर 2 में यूं दर्ज किया गया है कि लिखा है, वो कहता है, मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद से दुआ की और उसने मेरी सुनी। मैंने पताल की तह से दुहाई दी। कहां से? तूने मेरी फरियाद सुनी। उसने ये क्यों नहीं कहा कि मैंने समंदर में से दुहाई दी? चलें जी, अब आप जितने भी लोग हैं, आप इस बात को समझते हैं, आप बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं कि पताल बाइबल में किसको कहा गया? पताल किसको कहा गया जी? सारे बोले ना, कब्र को कहा गया है। ऐसा ही है। ये टूटे भजे मरजई जो है, ये कहते हैं वो तो समंदर में था, जबकि यूना ये कह रहा है कि मैं पताल में हूं। वो कह रहा है मैं कहां हूं? पताल यानी कब्र में हूं। हालेलुया। वो कहता है मैं तो कब्र में हूं। तो मैं पहले ही आपको कह रहा था ना कि मसाया ने ऐसे ही नहीं इस इक्तबास को इस्तेमाल किया, क्योंकि ऑलरेडी यहूदी जब इसको पढ़ते हैं तो वो इसको मौत की कंडीशन के तौर पर पढ़ते हैं कि यूना मौत में था। यूना कहां था? यूना मौत में था। वो सारे यहूदी ऐसे ही मानते हैं इसको, क्योंकि मौत में से बाहर निकालना सिर्फ खुदा का काम है और यूना को सिर्फ खुदा ही बाहर लाया था। हालेलुया। किसी इंसान का काम नहीं। यूना को कोई इंसान नहीं लेकर आया बाहर। यहोवा पाक खुदा ने मछली को हुक्म किया तो उसने उसे बाहर उगल दिया। ठीक है ना जी। हम बाज वक़्त सोचते हैं कि यूना कहता है कि मछली के पेट से मैंने पुकारा, लेकिन नोट करें, उसने कहा कि वो पताल में था। वो कहां था? पताल जन्नत या जहन्नम नहीं है, इसके बजाय ये मुर्दों का आर्जी ठिकाना है। जब तक के लोग जन्नत या जहन्नम में अपने अब्दी घरों में जिंदा नहीं हो जाते। आप कह सकते हैं कि आलमे रवा। क्या कह सकते हैं? आलमे रवा। आपको पता है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि आलमे रवा ऊपर है, वहां जो है रूहें जहां जमा होती हैं उनको आलमे रवा कहा जाता है, लेकिन मामला कुछ डिफरेंट है। कब्रिस्तान को भी आलमे रवा कहा जाता है। इसको? कब्रिस्तान को। मिसाल के तौर पे आलमे रवा, आप में से कोई भी बता सकता है कि आलमे रवा कहां है? आप लोगों ने क्या सीखा है? आप बता सकते हैं कि आलमे रवा किधर है? देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो बाइबल मुकद्दस की जो उर्दू ट्रांसलेट है ना, इसको लेकर बहुत सारे लोगों ने ये सोच लिया कि आलमे रवा पताल के अंदर है, यानी रूहों की जगह। तो ऐसा नहीं है। बेसिकली आलमे रवा कहा जाता है कब्रिस्तान को। किसको कहा जाता है? जैसा कि मसाया ने कहा कि आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास। ठीक है जी। तो आलमे रवा की कुंजियों से मुराद कब्रिस्तान है, क्योंकि जब मसाया आएगा तो कब्रों के क्या होंगे? मुंह खुलेंगे। तो वो कब्रों को क्या करेगा? खोल देगा। ठीक है जी। ऑलरेडी रूहें तो खुदा के पास ही जाती हैं। वाइस की किताब में लिखा है, रूह खाक में जा मिली और रूह खुदा के पास जिसने उसे भेजा गया। रूह तो ऊपर जाती है। तो पताल में से मुराद कब्रें हैं, जैसा कि लिखा है कि वो जमीन के नीचे के इलाके में उतरा भी। तो जमीन के इलाके, नीचे के इलाके से मुराद जो है, बहुत सारे लोग ये कोई रूहों की जगह तस्वर कर लेते हैं। ऐसे नहीं है। ये पताल से मुराद, नीचे के इलाके से मुराद कब्र का निचला हिस्सा है, कब्र में उतरा है। और लिखा है कि वो फिर आसमानों के आसमान में चढ़ भी गया। ये मुकद्दस में वाज़ेह तौर पे वो अमीर आदमी की मिसाल की, हाँ, लाजर और उसकी वहाँ लिखा हुआ कि आलमे रवा के अज़ाब में मुब्तला हो। हाँ जी। तो वो तो रूहें है ना, बदन नहीं है। और हनूह की किताब में ये तीनों डिपार्टमेंट्स जो हैं, जहाँ नेफिलिम भी है, ठीक है जी, नेफिलिम और फरिश्ते जो हैं वो भी हैं, और ये 2 डिपार्टमेंट तो आपको बाइबल में भी दिखा दिए गए, लूका की इंजील 16 बाब के अंदर। तो ये असल में आसमान पर है। ये कहाँ है? सर इसका मतलब है कि 2 आलमे रवा हो गए? नहीं, आलमे रवा एक ही है, एक ऊपर एक नीचे। ये आप उर्दू का तर्जमा पढ़ते हैं, उर्दू में ये कह रहे हैं जी कब्रिस्तान को आलमे रवा। और वैसे भी यहूदी कब्रिस्तान को आलमे रवा ही मानते हैं उसको, क्योंकि वो पता क्या मानते हैं
कुछ यहूदी ये मानते हैं कि जब तक जिस्म गल सड़ नहीं ना जाता उसकी रूह वहीं रहती है कब्रिस्तान के अंदर, वो उस ऊपर नहीं जाती। लेकिन ज्यादातर यहूदियों का ये मानना है कि जी रूह जो है 3 दिन तक जिस्म के साथ रहती है। कितने दिन तक? 3 दिन तक जिस्म के साथ रहती है, इसलिए वो कब्रिस्तान को आलम रवा भी कहते हैं। बाज लोग 40 दिन का भी तस्वर रखते हैं। इस एतबार से आलम रवा उसे कहा जाता है, ना कि जो है वो दूसरा मसला जो लोगों ने बनाया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। सो लिहाजा आलम रवा जो है, यहाँ पताल जो है, ये असल में कब्रिस्तान के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। किसके लिए? तो जब उसने ये कहा कि मैंने पताल में से तुझे पुकारा, मैंने खुदा को कहां से पुकारा? अब यूना कह रहे थी मैंने कब्र में से पुकारा। किस में से पुकारा? अब भाजा हो गया। उसने तो नहीं कहा मैं मछली के पेट में से पुकारा हूं, उसने इस वक्त असल में मछली को भी कब्र कह दिया। उसने कहा जी मैं अब यहीं दफन रहूंगा, यही मेरी कब्र है। आगे बड़े हैरत अंगेज अल्फाज हैं उसके। ज़बूर 16 आयत नंबर 10 में, क्योंकि तू ना मेरी जान को पताल में रहने देगा, ना अपने मकदिस को सड़ने देगा। तू मेरी जान को कहां नहीं रहने देगा? ये मसाया के बारे में ज़बूर 16 में। तो यहां मसाया की कब्र को क्या कहा गया? नहीं, पताल। पताल कहा गया। क्या कहा गया? यूना ने क्या कहा जी कि मैं कहां से पुकार रहा हूं? पताल में से। मसाया के अल्फाज ज़बूर 16 में क्या है कि तू मुझे पताल में सड़ने नहीं देगा, तू मुझे पताल में सड़ने। अब यूना भी पताल में है, मसाया भी पताल में है। हालेलुया जी। साबित हो गया कि दोनों एक ही जगह पर है। और पताल में कौन होता है, जिंदा या मुर्दा? हालेलुया। तो किसी ने कभी ध्यान से बाइबल को और इस इक्तबास को जो मसाया ने लिया कभी मसाया के साथ कंपेयर नहीं किया। कंपेयर करते तो कभी भी ये सवालात ना उठते, कभी भी ये सवालात ना उठते। हालेलुया। यूना 2 बाब की आयत नंबर 6 में यूना की जो तदफीन है उसके बारे में भी मजीद आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। यह लिखा है मैं पहाड़ों की तह तक गर्क हो गया। लो जी, ये यूना के अल्फाज। वो क्या कहता है? मैं पहाड़ों की तह तक। मसाया की कब्र कहां थी? मसाया की कब्र कहां थी जी? पहाड़ में। वो कहता है मैं पहाड़ों की तह तक गर्क हो गया। और वो कहता है जमीन के अड़बंगे हमेशा के लिए मुझ पर बंद हो गए, तो भी है खुदावंद मेरे खुदा तूने मेरी जान पताल से बचाई। तो भी तूने मेरी जान को कहां से बचाया? पताल में से। यूना नबी कह रहा है पताल से मुराद कब्र, पताल से मुराद। अच्छा जी, उसको तो यह कहना चाहिए था कि समंदर के अड़बंगे हमेशा के लिए मुझ पर बंद हो गए, जबकि उसने क्या कहा? जमीन के। किसके? जमीन। मसाया ने क्या कहा कि मैं 3 दिन 3 रात कहां रहूंगा? जमीन के। यूना ने भी जमीन का नाम लिया, समंदर का नहीं, जबकि वो कहां था? मछली के पेट में। और मछली कहां थी जी? समंदर में। और उसको वो ऐसी जगहों पर ले गए जहां चट्टाने और पहाड़ थे, और पहाड़ जमीन का हिस्सा होता है। पहाड़ किसका होता है? जमीन का। आप यूना नबी के मतलब सोचते होंगे कि पानी की गहराइयों ने उसे बंद कर दिया था, लेकिन इसकी बजाय वो कहता है जमीन के अड़बंगे हमेशा के लिए मुझ पर बंद हो गए। ये समंदर में दफन होने की जुबान नहीं है, ये जमीन में दफन होने की जुबान है। ये जो अंदाजे जुबान है ये कैसी है जी? समंदर वाली नहीं, कैसी है? जमीन वाली। हालेलुया। जबकि बंदा समंदर जगह छप जाता है। बारू काशिम जी, गड़ा पताल और पताल का मतरादफ है, और यूना से तवक्या की जाती है कि वो गड़े से उठा, वो अपने जी उठने का मुंतजर था, बिल्कुल उसी तरह जैसे यहोशुआ हमश्याख अपने जी उठने का मुंतजर था। हालेलुया। यहोशुआ हमश्याख ने कहा, अमाल 2 बाब आयत नंबर 27 में लिखा है इसलिए कि तू मेरी जान को आलम रवा में ना छोड़ेगा। वहां लिखा है कि तू मेरी जान को पताल में ना रहने देगा। ज़बूर में पताल लिखा है, लेकिन नए अहद में क्या लिखा हुआ जी? उसका तर्जुमा आलम रवा। ठीक है ना जी। अच्छा, और अपने मकदिस के सड़ने की नौबत
और ना अपने मकदस के सड़ने की नौबत पहुंचने देगा। ठीक है जी। अच्छा जी, यूना नबी को तीसरे दिन उठाया गया। कौन से दिन? यूना नबी की क़यामत आयत नंबर 10 में वाक़या हुई। यूना 2 बाब आयत नंबर 10 में लिखा, और खुदावंद ने मछली को हुक्म दिया और उसने यूना को खुश्की पर उगल दिया। हालेलुया। जब यूना मछली के पेट से बाहर आया तो उसे ऐसा लगा जैसे वो मुर्दों में से वापस आया है और उसे नई जिंदगी मिली है। यहोशुआ हमाशियाह की तरह यूना को 3 दिन और 3 रात तक दफनाया गया, और वो तीसरे दिन यहोशुआ हमाशियाह के जी उठने की पेशन गोई के तौर पर किरदार अदा करता है। हालेलुया। नए अहद में यहोशुआ हमाशियाह ने लूका 24 बाब आयत नंबर 46 में और पौलुस पहला करंथियों 15 बाब के आयत नंबर 4 के हवाले में दोनों इस बात पर जोर देते हैं कि मसाया के लिए यह पेशन गोई की गई थी कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, क्योंकि पौलुस कहता है कि लिखा है। पौलुस क्या कहता है? लिखा है। और किताब मुकद्दस के मुताबिक, वो कहता है किसके मुताबिक जी उठा? वो किताब मुकद्दस। इसलिए ऐसा लगता है कि हमें ऐसी टाइपोलॉजी तलाश करनी चाहिए जो तीसरे दिन के जी उठने के वाकया की पेशन गोई करती है। और जब हम यहां अपने नुक्ता नजर को वसी करते हैं तो नए अहद के दावों के लिए मुतअद्दिद मजीद अबारतें मुमकिना जराए बन जाती हैं। बारूक हाशिम, यानी बहुत सारी अबारतें आपके लिए एविडेंस बन जाती हैं, सबूत बन जाती हैं, जब आप इस सोच से बाइबल की तहकीक को तफ्शीश करते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारे लोगों ने कभी इस सोच से कभी इसको पढ़े नहीं। नंबर 2 जी, आगे बढ़ते हैं जी। पहला तो जी यूना से साबित हो जाता है कि यहोशुआ हमाशियाह 3 दिन 3 रात की जो बात करता है वो तनाख से प्रूफ है, सहीफों से प्रूफ है। हालेलुया। तो उन्होंने ये इक्तबास ऐसे नहीं लिया, उन्होंने ये इक्तबास ऐसे नहीं लिया। सो लिहाजा ये साबित है कि तीसरे दिन जी उठने की जो नबूवत है वो अहद अतीक के अंदर पहले से की गई थी और उसी के मुताबिक मसीह यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ। दूसरा सबूत नंबर 2, होशिया 6 बाब आयत नंबर 1, आओ हम खुदावंद की तरफ रुजू करें क्योंकि उसी ने फाड़ा है और वही हमको शिफा बख्शेगा, उसी ने मारा है और वही हमारी मरहम पट्टी करेगा। वो 2 रोज के बाद हमको हयात ताज़ा बख्शेगा और तीसरे रोज उठा खड़ा करेगा और हम उसके हुजूर जिंदगी बसर करेंगे। आओ हम दरियाफ्त करें और खुदावंद के इरफान में तरक्की करें। उसका ज़हूर सुबह की मानद यकीनी है, यानी आखिरी बरसात की मानद जो जमीन को सराब करती है आएगा। अच्छा जी, यहां थोड़ा सा आप लोगों ने अपना ज़हन वसी कर लेना है। यहां दरअसल बनी इसराइल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ये 2 रोज के बाद तीसरे दिन में जिंदा किए जाएंगे। पहली बात तो यह है कि मसाया ने जो 3 दिन का अपने बारे में कहा कि जी मैं किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठूंगा, बेसिकली ये भी उसके दावों में ये हवाला भी शामिल है। वो कैसे, जरा सुने। आप जब पुराना अहदनामा पढ़ते हैं, पूरे पुराने अहदनामे में आने वाले मसाया को सिर्फ मसीह के तौर पर बयान किया गया। किसके तौर पर? यही आप हिब्रू टेक्स्ट के अंदर या अंग्रेजी टेक्स्ट के अंदर या रबियों की तफसीरों के अंदर उसे मसाया पढ़ते हैं, मशियाख पढ़ते हैं। कभी भी उसे खुदा का बेटा नहीं पढ़ते आप अहद अतीक के अंदर कभी भी ये पेशन गोई नहीं की गई कि खुदा का बेटा आएगा। क्यों जी की गई कभी? ये तो कहीं नहीं हम देखते कि कहीं ये कहा गया कि खुदा का बेटा आएगा। बाइबल में खुदा का बेटा किसको कहा गया? अहद अतीक के अंदर आपने बाइबल पढ़ी है, इसराइल को कहा गया। तो जब बेटा गुमराह हो जाता है, बाप से जुदा हो जाता है, आप में से कितने लोगों ने इसराइल की कोई भी बेटे जो मौजू है वो मेरा सुना होगा, उसमें मैंने बताया कि जो इसराइल है वो खुदा का क्या था? बेटा था। यहोशुआ हमाशियाह टाइटल के तौर पर उस बेटे का इवजी बेटा है, क्योंकि बेटे को बचाने के लिए बेटा देना पड़ता है। सलीब पर लाजम था कि कौन मरे? नहीं, बेटा। क्योंकि गुनाह किसने किया है? गुनाह किसने किया है? बेटे ने, यानी कि कौम है, यानी बनी इसराइल ने। बनी इसराइल पलोठा बेटा थी। खुदावंद ने उसे कहा कि ये पलोठा बेटा है मेरा, यानी कि याकूब को कहा गया। हाँ, कि बनी इसराइल मेरा क्या है? पलोठा है। यहोवा यहोशुआ को अपना पलोठा बेटा कहता है। हालेलुया। लेकिन कहां कहता है? अहद जदीद में, अहद अतीक में।
जब आप ब्रीक बिने से किताबों को पढ़ते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि रसूलों ने जब उसे खुदा का बेटा मुतारफ करवाया तो बेसिकली इसराइल के इव्ज करवाया। किसके इव्ज? यानी वो जो नाफरमान बेटा था उसकी जगह ये बेटा मरेगा। उसकी जगह कौन मरेगा? अब जो कुछ उसके हक में है, इसराइल के हक में वो सारा किसके हक में आएगा? यहोशुआ के हक में, क्योंकि वो किसके लिए कुर्बान हो रहा है? उनके लिए। उसने कहा भी मैं इसराइल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी के पास नहीं भेजा गया। बारूक हाशिम जी, मेरी बात को आप समझ रहे हैं? यानी वो जो बनी इसराइल के 12 कबीले थे, उनकी जगह पर उनके सारे वीक कैरेक्टर को मसबत करने आया था। क्या करने आया था? अब मसला यह है कि ये जो 3 दिन 3 रातों वाला सिलसिला है, या तीसरे दिन जिंदा होने वाला सिलसिला है, ये बनी इसराइल के लिए था, जो होसिया में हमने पढ़ा। इसके लिए था। लेकिन जब आप इसे बागौर आगे बढ़ते हैं तो ये होसिया में जितनी भी नबूवतें की गई हैं, होसिया 14वें बाब में आपको पता है कि इसको मंसूब किया जाता है किसी एक शख्सियत के साथ, कि अब उसके बगैर ये तुम नहीं कर सकते। मैं आपके सामने इसको पढ़ देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। अहम बात यह है कि अंबिया वाज़ेह करते हैं कि मसाया इसराइल की नुमाइंदगी करेगा। किसकी नुमाइंदगी करेगा? लोगों के नाम का हामिल होगा और इसराइल और दूसरी कौमों दोनों को बचाएगा। यशाया 49 बाब आयत नंबर 3 तक 6 ये पढ़ लीजिएगा। अपनी किताब के आखिर में होसिया खुद वाहिद और एक से ज्यादा लोगों के दरमियान इस तल्लुक को कायम करता दिखाई देता है। एक वाहिद शख्स है और दूसरी तरफ एक से ज्यादा लोग हैं, और उनको आपस में तल्लुक जोड़ता हुआ दिखाता है कि इसका उनके साथ कोई तल्लुक है। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? अच्छा, जब वो कसीर लोगों को एक वाहिद इसराइल के साथ जोड़ता है जिसके साए में वो पनाह पाएंगे, खुदावंद इसराइल की नई जिंदगी का वादा करता है। होसिया 14 बाब की पहली चौथी आयत से पढ़ रहा हूं, यहां लिखा है, मैं उनकी बरगिश्तगी का चारा करूंगा। कौन करेगा? मैं कुशीदा दिली से उनसे मोहब्बत रखूंगा क्योंकि मेरा कहर उन पर से टल गया है। मैं इसराइल के लिए औस की मानद होऊंगा, वो सोसन की तरह फूलेगा और लुबनान की तरह अपनी जड़ें फैलाएगा। उसकी डालियां फैलेंगी और उसमें जैतून के दरख्त की खूबसूरती और लुबनान किसी खुशबू होगी। उसके जेरे साया रहने वाले बहाल हो जाएंगे। वो गेहूं की मानद तरोताजा और ताक की मानद शगुफ्ता होंगे। उनकी शोहरत लुबनान की मैं किसी होगी। अफराइम कहेगा, अब मुझे बुतों से क्या काम? मैं खुदावंद ने उसकी सुनी है और उस पर निगाह करूंगा। मैं सरसब्जा सरोह की मानद होऊंगा। तू मुझ ही से बैरोमंद हुआ। क्या लिखा है? तू मुझ ही से बैरोमंद हुआ। अब उनके तमाम मामलात खुदावंद ने अपने साथ क्या किए हैं? मंसूब कर लिए। खुदा कह रहा है कि मैं ये सारा कुछ करूंगा। हालेलुया जी। अब बनी इसराइल ने तीसरे दिन क्या होना था? जिंदा होना था, क्योंकि उनका मरना तय है। क्योंकि उन्होंने क्या किया जी? बुत परस्ती किया, गुनाह किया। अब उनका मरना तय है। लाजम है कि वो 2 दिन के बाद यानी तीसरे दिन जी उठे। यह होसिया में प्रोफेसी थी। कहां? होसिया में। मसाया ने उनकी जगह मरकर खुद को तीसरे दिन जिंदा किया, यानी जो उनका काम था वो खुद निभाया। बात समझ आ रही है? हालेलुया। अब हकीकी मायनों में 1000 साल बादशाही शुरू होने से पहले दोबारा से 3 दिन पूरे करके सारे ईमानदारों को मुर्दों में से जिंदा करेगा। इसलिए लिखा है जो सो गए हैं वो मुर्दों में से जी उठेंगे। वो कैसे? लूका की इंजील 13 बाब और 31 आयत जब आप पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, मैं 2 रोज तक शिफा दूंगा और बदरूहें निकालूंगा और तीसरे दिन क्या करूंगा? कमाल को पहुंचूंगा। ये लूका 16:31 के अंदर लिखा, 13:31 के अंदर आप पढ़ सकते हैं इसको। तो वहां जब आप देखते हैं कि 3 दिन तो बदरूहें, 2 दिन तो उसने बदरूहें नहीं निकाली, बल्कि बदरूहें तो आज तक निकल रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 दिन है या 2 दिन की जो खिदमत है, ये 24 घंटे वाला दिन नहीं है। जैसे कि मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, ये दरअसल 2 दिन 2000 साल है, क्योंकि पतरस के खत में लिखा है एक दिन खुदा के नजदीक जो है वो 1000 बरस है। ठीक है जी। पतरस 3 बाब आयत नंबर 8,
ज़बूर 90 आयत नंबर 4 आप पढ़ सकते हैं, यहां लिखा हुआ है कि खुदा के नजदीक 1000 बरस एक दिन के बराबर है। ठीक है जी, तो 2000 बरस कितने हुए? 2 दिन। और लिखा मैं तीसरे दिन कमाल को पहुंचूंगा। तीसरा दिन आपको पता है कि ये 1000 साल ही बादशाही खुदा ने क्यों रखी? जब मसाया ने खिदमत शुरू की तो 4000 साल टाइमलाइन हो चुकी थी। टाइमलाइन का कितना टाइम हो चुका था? बाइबल टाइमलाइन 4000 साल को पहुंच चुकी थी। 2 दिन उन्होंने और मनादी करनी थी, खिदमत करनी थी, यानी 2000 साल। तो टोटल कितने हुए? 4 और 2 6। 7वां दिन जो है 1000 साल बादशाही, ये सब्बत है। अब वहां से 2 शुरू कर लें, तीसरे में जाएंगे तो 7 हो जाएंगे, वैसे यहां से शुरू करेंगे तो 3 हो जाएंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग? तो 1000 साल बादशाही पर ये सारे लोग दोबारा से मुर्दों में से जिंदा होंगे। हालेलुया। लेकिन जिंदा रहकर पकीजगी की हालत में ये लोग मरेंगे, और जो लोग वफादारी में सोएंगे वो दोबारा मुर्दों में से जी उठेंगे। इसलिए पौलुस कहता है मौत तेरा डंग, ऐ मौत तेरा डंग कहां रहा? हालेलुया, हालेलुया जी। तो बाइबल ऐसे तो नहीं मसाया ने कह दिया जी, पौलुस ने ऐसे तो नहीं कह दिया किताब मुकद्दस के मुताबिक। किसके मुताबिक? ऐसे नहीं कह दिया, किताब मुकद्दस के ही मुताबिक मुर्दों में से यीशु अल मसीह जी उठा है तीसरे दिन। हालेलुया। अच्छा जी, जकरिया 3 बाब की आयत नंबर 7 और 9, इस तरह तीसरे दिन मसाया के जी उठने में हकीकी इसराइल जिंदा हो जाता है। जब आप ये पढ़ते हैं तो यहां पर वाज़ा किया गया। जकरिया 3 बाब की आयत नंबर, तीसरे बाब की आयत नंबर 7 से मैं पढ़ रहा हूं। रब अल्फाजू फरमाता है, अगर तू मेरी राहों पर चले और मेरे हकाम पर अमल करे तो मेरे घर पर हुकूमत करेगा और मेरी बारगाहों का निगहबान होगा, और मैं तुझे इनमें जो यहाँ खड़े हैं आने जाने की इजाजत दूंगा। अब ए यशवा सरदार काहिन सुन, तू और तेरे रफीक जो तेरे सामने बैठे हैं वो इस बात का ईमा है कि मैं अपने बंदा यानी शाह को लाने वाला हूं, क्योंकि उस पत्थर को जो मैंने यशवा के सामने रखा है, देख उस पर 7 आंखें हैं, देख मैं इस पर कुंधा करूंगा। रब्बुल फाज फरमाता है, और मैं इस मुल्क की बदकिरदारी को एक ही दिन में दूर करूंगा। हालेलुया जी। सो यहां आप वाज़ह देख सकते हैं कि यहां पर भी बनी इसराइल को यह कहा गया है कि मैं एक शाह यानी मसाया को लाऊंगा। किसको लाऊंगा? नंबर 3, मसाया अपनी मौत को बपतिस्मा के तौर पर पेश करता है। यह बड़ी दिलचस्प बात है। लूका 12 बाब आयत नंबर 50, वहां लिखा है कि जो बपतिस्मा मैं लेने को क्या तुम लोगे? एक औरत आती हुई कहती है जी मेरे एक बेटे को दाने बैठा और दूसरे को, तो उसने कहा जो बपतिस्मा मैं लेने वाला हूं तुम लोगे? ऐसा ही है जी, पढ़ा आपने? अपनी मौत को उन्होंने क्या कहा है? बपतिस्मा। ऐसा क्यों कहा? रीजन क्या था जरा सुनो। और नए अहद के मुसन्निफीन तूफान नूह पहला पतरस 3 बाब आयत नंबर 20-21 में, और बहरे कुलज़म पहला करंथियों 10 बाब आयत नंबर 2 में दोनों वाकयात को बपतिस्मा के तौर पर पेश करते हैं। पतरस भी और पौलुस भी। दोनों वाकयात के अंदर वो कश्ती में सवार होकर बचते हैं और ये बहरे कुलज़म में से गुजर कर बच जाते हैं। दोनों वाकयात जो हैं वो दोनों तस्वीरें एक ही दिखाते हैं, और दोनों को बपतिस्मा कहा गया। दोनों को क्या कहा गया है? अच्छा जी, चूंकि फसा की इब्तदाई कुर्बानी एक कौम के तौर पर इसराइल की पैदाइश की निशानदेही करती है, और चूंकि बहरे कुलज़म की अलहदगी इस नई तख्लीक के तीसरे दिन हुई थी, बड़ी इसराइल ने फराउन को क्या कहा? उसने कहा भी हमें जाने दे, हमने खुदावंद अपने खुदा की इबादत करनी, कुर्बानी करनी। उन्हें कहा जाओ कर लो। उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं करनी, 3 दिन की मसाफत तय करनी। कितने दिन की? 3 दिन। पढ़ने बेशक वहां लिखा हुआ। उन्होंने कहा 3 दिन की मसाफत तय करनी है। कितने दिन की? जहाँ से जब इब्राहिम इसहाक को कुर्बान करने जाते थे 3 दिन का सफर, वो भी वो मेंशन किया मैंने। 3 दिन का सफर तय करने के बाद वो बहरे कुलज़म भी बीच में से गुजर जाते हैं। उसके बाद वो गीत गाते हैं। मरियम भी गीत गाती है और जनाबे मूसा भी गाते हैं। ऐसा ही है। हालेलुया। तो दोनों वाकयात को बपतिस्मा के तौर पर पेश करते हैं, चूंकि फसा की इब्तदाई कुर्बानी एक कौम के तौर पर इसराइल की पैदाइश की निशानदेही करती है, और चूंकि बहरे कुलज़म की अलहदगी इस नई तख्लीक के तीसरे दिन हुई थी, इसलिए अजीम खरूज का वाकया भी मसाया के तीसरे दिन के जी उठने की तरफ इशारा करता है। यशवा हम शाह की पहाड़ पर जलाली तब्दीली के मौका पर मूसा और एलिया ने
यरूशलेम में यहोशू मसीह के मुकम्मल होने वाले काम को खुरूज के तौर पर शनाख्त किया और बताया। अच्छा, हो सकता है वो कह सकता है कि ये आप तफसीर कर रहे हैं, इसके कोई शवाहिद नहीं है, तो इसका सबूत यह है कि उसका मरना बतौर बपतिस्मा उसने खुद कहा, ऐसा ही था मरना और जी उठना, कब्र में से जी उठना ऐसा ही था जैसे बनी इसराइल का मुल्क मिस्र से फिर बहरे कुलज़म में से निकल जाना, बहरे कुलज़म में से निकल जाना। जनाब एलिया है, जनाब मूसा है, उन्होंने पता क्या कहा, आप सब ने पढ़ा है क्या लिखा वहां, लिखा है कि वो उसके इंतकाल की बाबत उससे क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। लेकिन वहां जो लफ्ज इंतकाल है, ठीक है जी, ये बेसिकली इसका जो दुरुस्त तर्जमा है, जब आप वो पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ तो मुद्दा ही कुछ और है। लूका 9 बाब के आयत नंबर 30 में यूं लिखा, और देखो दो शख्स यानी मूसा और एलिया उससे बातें कर रहे थे, ये जलाल में दिखाई दे और उसके इंतकाल का जिक्र करते थे जो यरूशलेम में वाक़या होने को था। यहाँ जो लफ्ज इंतकाल है, इसके लिए यूनानी लफ्ज जो है एक्सोडोन है, जिसका दुरुस्त तर्जमा बाहर निकलना, रवानगी, बाहर जाना, किसी जगह से रवानगी, खुरूज करना, ये है जी इसका सही मायना। हालेलुया, हालेलुया। असल में वो ये कह रहे थे कि यरूशलेम में जो वाक़या होना है ना, वहां उस वाक़या से तूने बाहर निकलना है, खुरूज करना है। क्या करना है तूने, खुरूज करना, उसका वो जिक्र कर रहे थे, उसका क्या कर रहे थे। तो दरअसल यहां तो वो उसी वाक़या की तरफ इशारा करते थे जिस तरह से मुल्क मिस्र से बनी इसराइल बाहर निकले थे। हालेलुया। मसाया की आप बताए ना, मिस्र के अंदर फसा कब हुई, पहले महीने की 14 तारीख को। दिन कौन सा था, बुध का, ऐसा ही है जी। कौन सा दिन था, पहले बताएं, यीशु मसीह सलीब पर किस दिन हुए, डेट क्या थी, पहले महीने की, डेट भी सेम, दिन भी सेम, ऐसा ही है। उन्होंने जब निकलना था तो कितने दिन की मुसाफत तय करनी थी, 3 दिन की। कितने दिन की, मसाया कितने दिन बाद जिंदा हुआ, तीसरे दिन। हालेलुया। एलिया और मूसा ने सही इशारा दिया कि भाई वो तो वही काम फिर करने वाला जो पहले हुआ है, क्योंकि वाइज की किताब में लिखा है जो पहले हुआ फिर होगा। हालेलुया। इसी तरह तमाम नबियों ने दूसरे खुरूज की तकमील का इशारा दिया, यानी एक दफा फिर खुरूज होगा। पहले खुरूज हुआ खुरूज की किताब में 12 और 13 और 14 बाब में। अब अहद जदीद में ये मसाया ने मुकम्मल किया। यसाया 11 बाब आयत नंबर 10 में यूं लिखा है, 10 और 11 में, और उस वक्त यूं होगा कि लोग यस्सी की उस जड़ के तालिब होंगे जो लोगों के लिए एक निशान है, और उसकी आराम गाह जलाली होगी। और उस वक्त यूं होगा कि खुदावंद दूसरी मरतबा अपना हाथ बढ़ाएगा कि अपने लोगों का बकिया जो बच रहा हो, असूर और मिस्र और पतरूस और कूश और इलियाम और सुनार और हमात और समंदर की अतराफ से वापस लाए। इसलिए उसने कहा मैं इसराइल के खोए हुए बेटों को ढूंढने और उन्हें निजात देने आया। ऐसा ही है ना जी। मारू का जी। यिर्मयाह 23 बाब आयत नंबर 7 में लिखा है, इसलिए देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, कि फिर ना कहेंगे कि जिंदा खुदावंद की कसम जो बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकालना है। फिर लोग ये बात कह कर खुदा को याद नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, बल्कि ये कहेंगे कि जिंदा खुदावंद की कसम जो इसराइल के घराने की औलाद को शुमाल की सरजमीन से और उन सब ममलकतों से जहां जहां मैंने उनको हाँक दिया था निकाल लाया, और वो अपने मुल्क में बसेंगे। ये जिम्मेदारी किसने ली, इनको वापस लाने की, मसाया ने ली ना जी। और जनाबे मूसा और एलिया ने कहा कि जी ये इत्थों तो शुरू करेंगे, यहां से खुरूज करोगे। हालेलुया। नबियों ने भी इशारे दिए। बारू काशिम जी। और ये तस्वीर कैसे मुकम्मल होती है, शुरू कहां से होती है, मसलूबियत, दफन होने से, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के साथ। इसलिए उसने अपनी मौत को किसके साथ तशबीह दी। चलें बताएं, हम जितने बपतिस्मा ले रहे हैं हम कब जिंदा होंगे, तीसरे दिन ही जिंदा होंगे ना, यानी तीसरे 1000 साल दौर में। हालेलुया। 2 दिन तो उसने काम करना है, लिखा है तीसरे दिन मैं कमाल को पहुंचूंगा। हमारे लिए भी वही असूल है, हमारे लिए भी ये तोरा का असूल है, ये तोरा का कानून है कि भाई ये 3 दिन रखने हैं। कितने दिन रखने हैं, 3 दिन रखने हैं। इसलिए उसने कहा मैं तीसरे, उसने क्यों नहीं कहा मैं दूसरे दिन जिंदा होगा। अच्छा ये भी तो हो सकता था कब्र चढ़ा के पीछे उठ जाता मुर्दे, वो कहना वे लोग तो दफना आ गया, उठ गया,
ऐसा तो नहीं उसने किया। पहले दिन भी जीव 28 घंटे में भी जीवता था, लेकिन 3 दिन उसकी मर्जी थी, जब मर्जी उठ जाता। लेकिन ये कानून है तो कानून है तौरा का, सहीफों का कानून है, हालेलुया, और नबूवतें हैं जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उसने उन उसूलों को पूरा किया। बारूक हाशिम जी, सफनिया 3 बाब आयत नंबर 19 जी, ये नंबर 4 है जी, ठीक है जी, ये भी आपने पढ़ लेना है। बल्कि ये नंबर 5 पर आते हैं। नया अहद मसाया की मौत और तीसरे दिन जी उठने की मुर्दों की क़यामत की बुनियाद बनाता है। मसलन रोमियो 6 बाब आयत नंबर 4 में लिखा है, बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चले। क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाहबत से उसके साथ पैवस्त हो गए, तो बेशक उसके जी उठने की मुशाहबत से भी उसके साथ पैवस्त होंगे। यहाँ जी यहोशुआ हमश्याख फसल के बीज के तौर पर भी दफन हुआ, और जिस तरह बीज जमीन से उगता है, वैसे ही यहोशुआ हमश्याख मुर्दों में से जिंदा हुए थे। क्यों पौलुस रसूल ने मसाया के दफन होने को और दोबारा जिंदा होने को बीज के साथ तशबीह दी। चले जी, हम सारे अपने दिमाग के दौड़े जो घोड़े हैं वो दौड़ाएं। क्यों उसने ऐसा कहा? क्योंकि बीज जो जब तक मरता नहीं नहीं, उसमें तीसरे दिन का क्या सिलसिला है? तीसरे दिन यानी कि बीज भी निकलता है, 4 दिन पकड़ लेते हैं। नहीं, तीसरे दिन तो जमीन में से नहीं निकलता। याद रहे कि जो मसाया का मुर्दों में से जिंदा होना है ना, ये नई तख्लीक का आगाज है। नई तख्लीक का, देखो मैं सब चीजें नई बनाता हूं, देखो मैं सारी चीजें, ये आसमान भी खत्म होगा एक दिन, ये जमीन भी खत्म होगी, और इसका बाद लोग कहते हैं कि जब वो आएगा ना तो फिर ये सारा कुछ होगा। जी नहीं, इसका आगाज मसीह के मरने, दफन होने और जी उठने से हो चुका है। हालेलुया। इसलिए तो पौलुस कहता है अब जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है, वो नया मखलूक है। इसका आगाज हो चुका है। ये प्रोसीजर जारी है, ये नई तख्लीक का प्रोसीजर जारी है। ये मेरी बात आप लोगों ने याद रखनी। जिन्हें पुराने काम करते रहते ने, जो पुराने काम से जुड़े हुए ने, अज तक गुटका खाने वाला गुटका ही खाई जाता है, हाँ जी, वैलेंटाइन डे मनाने वाला वैलेंटाइन डे मनाई जा रहा है, झूठ बोलने वाला झूठ ही बोली जा रहा है, बुढ़ी ने कुटने वाला बुढ़ी ने कुटी जा रहा है, ठीक है ना जी, बिद्दत से चलने वाला बिद्दत से चली जा रहा है, सूद खाने वाला सूद ही खाई जा रहा है। इस तरह से बहुत सारे मामलात हैं जिनके अंदर लोग अपनी पुरानी आदतों को, पुरानी इंसानियत को नहीं उतार रहे। हमने पुरानी इंसानियत को क्या करना है? उतार देना, क्योंकि मसाया के मरने, दफन होने और जी उठने से नई तख्लीक शुरू हो चुकी है। नई तख्लीक क्या हो चुकी है? जब पौलुस ने मसाया के मरने और दफन होने को बीज से मुशाबत दी, तो उसने असल में बहुत बड़ा सीक्रेट खोला कलीसिया के सामने। कलीसिया उसे नहीं समझ पाई, बहुत कम लोग उसे समझ पाए। मुझे भी समझ आ गई, क्योंकि मैंने इस पर दिमाग लड़ाया, मैंने खुदा से पूछा तो मुझे समझ आ गई कि ये मुद्दा क्या है। चले जी, ये तख्लीक है, दोबारा हो रही है, दोबारा तख्लीक हो रही। जब पहली तख्लीक हुई तो पौधे किस दिन उगना शुरू हुए? तीसरे दिन से। हाँ जी, पौधे तीसरे दिन उगना शुरू हुए। कौन से दिन? तीसरे दिन। अच्छा, पहला ग्रंथियों 15 बाब आयत नंबर 35 और 37 पढ़ रहा हूं, 36, 37 और 38। अब कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस तरह जी उठते हैं और कैसे जिस्म के साथ आते हैं? ऐ नादान, तू खुद जो कुछ बोता है, जब तक वो ना मरे जिंदा नहीं किया जाता। और जो तू बोता है ये वो जिस्म नहीं जो पैदा होने वाला है, बल्कि सिर्फ दाना है। सिर्फ क्या है? ख्वाह गेहूं का, ख्वाह किसी और चीज का, मगर खुदा ने जैसा इरादा कर लिया वैसा ही उसको जिस्म देता, और हर एक बीज को उसका खास जिस्म। हालेलुया। अच्छा, खत्म हो रहा है जी, ठीक है, हिम्मत करो बस। दोनों को क़यामत की तस्वीरों के तौर पर पेश करता है। इसी तरह हम यहोशुआ मसीह के तीसरे दिन के जी उठने की इब्तदाई तवक्कियात को इस हकीकत में देख सकते हैं कि पहली अंकुरित असल तख्लीक के बाद तीसरे दिन पानी की अफरा तफरी से निकली थी। पैदाइश पहला बाब आयत नंबर 11, 12 और 13। या लिखा, और खुदा ने कहा, जमीन घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फलें और जो जमीन पर अपने ही आप में बीज रखें उगाए, और ऐसा ही हुआ। तब जमीन ने घास और बूटियों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक बीज रखें और फलदार दरख्तों को जिनके बीज उनकी जिन्स के मुआफिक उनमें हैं
उगाया और खुदा ने देखा कि अच्छा है, और शाम हुई और सुबह हुई, सो तीसरा दिन हुआ। हालेलुया। हालेलुया। और क्या हुआ जी? तीसरा दिन हुआ। कई वजूहात है। यह है मैं कि यहोशुआ मसीह अपने जी उठने से 3 दिन पहले मर चुका था। कितने? 3 दिन उसने क्यों लिए, ये मैं आपको बता रहा हूं, क्यों अहम था। सबसे पहले मौत के 3 दिन बाद जी उठने ने यहोशुआ मसीह के मुखालिफिन को साबित किया कि वो वाकई मुर्दों में से जी उठा है, क्योंकि यहूदी रवायात के मुताबिक एक शख्स की रूह उसके मुर्दा जिस्म के साथ 3 दिन तक रहती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। 3 दिन के बाद रूह चली जाती है। अगर यहोशुआ मसीह का जी उठना उसी दिन या अगले दिन हुआ होता तो उसके दुश्मनों के लिए बहस करना आसान होता कि वो वाकई कभी नहीं मरे थे। काबिल जिक्र बात यह है कि यहोशुआ मसीह ने लाजर के मरने के बाद 4 दिन इंतजार किया। कितने दिन? वहां उसने अपने मौजे को साबित करना था, क्योंकि तीसरे दिन जिंदा कर देता तो उसने कहा जी 3 दिन तो ऑलरेडी रूह वापस आ जाती। तो मसाया ने मसाया को जब जिंदा किया गया तो 3 दिन खत्म होने के इख्तिताम पर किया खुद को भी, तो ये भी उनकी अकल के खिलाफ था, क्योंकि यहूदी रवायत के मुताबिक 3 दिन जो होते हैं वो रूह उसके साथ रहती, उसके बाद साथ नहीं रहती। 3 दिन पूरे गुजर चुके थे, मसाया फिर जिंदा हुआ। हालेलुया। बारू का समझी। अच्छा, इसके लिए आप देखें यूहन्ना 11 बाब आयत नंबर 38 आयत नंबर 44 तक। अच्छा जी, मुर्दों के जी उठने पर सदूकियों के खिलाफ बहस करते हुए यहोशुआ मसीह ने जोर दिया कि खुदा मुर्दों का नहीं बल्कि जिंदों का खुदा है, जैसा कि वाज़ेह है जब उसने जलती हुई झाड़ी में जनाब मूसा पर अपने आप को अब्राहम के खुदा, इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा के तौर पर जाहिर किया। हालेलुया। हालेलुया जी। खुरूज 12 बाब आयत नंबर 26 से लेकर 27 तक, खुरूज 3 बाब आयत नंबर 6 भी पढ़ लीजिएगा। सो लिहाजा हम जब ये सारी बातें देखते हैं, अच्छा ये चंद शवाहिद है, ये चंद शवाहिद है, 5 पेजेस पर ये मुश्तमिल थी, लेकिन इससे भी ढेरों शवाहिद और है जो ये साबित करते हैं कि मसीह का जी उठना जो है दरअसल वो कोई हादसा नहीं है, बल्कि ये तौरात की तकमील है। तौरात और नबियों के सहीफों की क्या है? तकमील है, जो कि आज तक लोगों को सही तरीके से समझ नहीं आई। बारू काशिम जी। सो हम अपने सरों को झुकाते हैं। ये आज कुछ ऐसी बातें थी जिनको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी था। सो अगले शबाज से हम खुदा ने चाहा तो नए साल पर स्टडी करेंगे और नए साल के मतलब आप लोगों को बताएंगे। ये जो पाकिस्तान के अंदर नया साल या पूरी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है, ये बाइबल का नया साल नहीं है। बेसिकली जो हमारा नया साल है वो बाइबल के कैलेंडर का होता है। हालेलुया। तो उसके मतलब हम सीखेंगे। खुदा आप सबको बरकत दे। शलोम।